So hello everyone, welcome to the channel and we'll discuss complete strategy for CAPF AC 2027 examination. अच्छा, एग्ज़ाम हमारा होगा जुलाई में, जुलाई 2027. वी हैव अराउंड 11 मंथ्स. तो जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको बता दें कि ये गैजेटेड ऑफिसर में आपका सिलेक्शन होगा आफ्टर दिस, इफ यू क्लियर दिस, एंड यू विल पोस्टेड इन एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, राइट. अच्छा, ओके. तो CAPF में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको CRPF या BSF, ITBP, CISF या SSB, CAPF के ये 5 फोर्सेस हैं. इसमें आप कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है. ग्रुप ए ऑफिसर यानी कि गैजेटेड लेवल और इक्विवेलेंट टू SDM और कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी इसके बराबर होती है, ठीक है. लेवल 10 की पोस्ट है. अच्छा, हमारा जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा 4 जुलाई 2027 को. अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है 600 मार्क का टोटल प्रोसीजर है, ठीक है. और 3 स्टेज का ये रहता है एग्जामिनेशन. स्टेज 1 है हमारी रिटन एग्ज़ाम, सेकंड है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और थर्ड होगा हमारा इंटरव्यू. रिटन हमारा 2 फेस, मतलब रिटन विद 2 फेस में कर सकते हैं. पेपर 1 होता है हमारा और पेपर 2. पेपर 1 हमारा होता है ऑब्जेक्टिव और पेपर 2 होता है हमारा सब्जेक्टिव. जो हमारा टोटल रिटन एग्जामिनेशन है इसके हैं 450 मार्क. अच्छा, पेपर 1 में हमारे हैं 125 क्वेश्चन, 2 मार्क इस, यानी कि 250 मार्क्स का हमारा पेपर 1, और 1/3 हमारी रहती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. 2 आवर का एग्ज़ाम रहता है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, राइट. और पेपर 2 हमारा है, ये रहता है 200 मार्क्स का, सब्जेक्टिव है, और ये रहता है 2 PM टू 5 PM. अच्छा, पेपर 1 अगर कोई क्वालिफाई करेगा उसके मिनिमम मार्क्स तो ही पेपर 2 हमारा चेक होगा. फिजिकल टेस्ट बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें रनिंग आपकी जो शॉर्ट पुट वगैरह ये सब चीज़ें. और फिर रहता है इंटरव्यू. इंटरव्यू रहता है हमारा 150 मार्क्स का. अगर आपके टोटल जो हमारे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में 340 से लेकर 350 मार्क जिसके आगे 340 से लेकर 350, तो समझ लो उसका फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है. ये रहता है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर. ये मैंने आपको बताया कि 450 मार्क्स का रहता है हमारा रिटन एग्जाम टोटल. क्वालिफाइंग नेचर रहता है हमारा स्टेज यानी कि फिजिकल टेस्ट, फिर इंटरव्यू 150 मार्क्स. और पेपर 1 में अराउंड 140 टू 150 मार्क्स अगर आ गए, पेपर 2 में 100, इंटरव्यू में 100, तो समझ लो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है. पेपर 2 का हमारा कट ऑफ जनरली 100 से 110 तक चला जाता है, मतलब अभी देखोगे हाल फिलहाल में तो कई बार 130 प्लस भी चला जाता है. सो इट्स बेटर कि हम मैक्सिमम स्कोर करें पेपर 1 में. सिलेक्शन में हमारा पेपर 1 ही ज़्यादा रोल निभाता है, ठीक है. अच्छा, रिटन एग्ज़ाम ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2026, तो आप पढ़ सकते हो. सिलेबस की बात करें तो ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है. अगर इनका सिलेबस निकालो तो बस बहुत ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, कुछ डेप्थ में है नहीं. कि जनरल मेंटल एबिलिटी, कि लॉजिकल रीजनिंग, ये अब ये अगर बच्चा समझेगा तो वो कुछ करके नहीं आएगा कि बेसिक मेंटल एबिलिटी का मतलब मैथमेटिक्स कुछ पूछ लिया जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा डेप्थ में पूछते हैं. अब हाँ, अगर आपने CDSE का मैथमेटिक्स किया तो उतना ज़्यादा टफ आपको लगेगा नहीं. तो जनरल साइंस अपना फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आएंगे.
करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसका ध्यान रखना। आप जहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो यही चीज़ें ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट, गवर्नेंस, सोसाइटल डेवलपमेंट इशूज, ये सब चीज़ें बेफालतू करंट अफेयर में मत पढ़ना। CAPF स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ना। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, देखो अगर आप इसका सिलेबस देखोगे ना तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, सोशल सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब ऐसा की पॉलिटी के बस अ, कोई भी किताब से नहीं होगा, ठीक है। कुछ आपको ऐसा पढ़ना जिसमें डेप्थ होए। अगर आपने नॉर्मल ऐसे SSC वगैरह में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता जितना यहाँ पढ़ाया जाता है UPSC में। तो आपको UPSC के लेक्चर लेने हैं जिसमें थोड़ा डेप्थ ज़्यादा हो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अच्छा ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें कास्ट टू बेनिफिट कम है, कि आप ज़्यादा टाइम दोगे लेकिन आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसको इतनी प्रायोरिटी मत बना लेना कि आप हिस्ट्री लवर हो गए, ठीक है। जियोग्राफी, ये है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये और हमारा साइंस और एप्टीट्यूड। पेपर 2 हमारा डिस्क्रिप्टिव रहता है, इसमें ऐसे आर्गूमेंट वगैरह सब पूछा जाता है, तो भी हम फिलहाल पेपर 1 पे ही फोकस करेंगे। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो पॉलिटी का पहले हमने देखा कि पिछले कुछ एक जो पिछले साल के एग्जामिनेशन में पॉलिटी थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन 2026 से एग्जाम में फिर से पॉलिटी का वेटेज बढ़ा दिया। ये है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे हाल ही फिलहाल के। अगर ट्रेंड देखें तो 10 से 14 क्वेश्चन आप मान के चलो पॉलिटी के इतने तकरीबन इतने आते ही हैं। हाँ, 2026 में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े, लेकिन पहले के एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए थे। इकोनॉमी में 7-8 ये इतना ही रहता है थोड़ा। ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे आप ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है। करंट अफेयर 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका मसला है कि करंट अफेयर बहुत वास्ट है, कितना ही पढ़ के जाओगे कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, तो स्कोरिंग नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ मतलब कई लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर उन्होंने इतना कर लिया। हाँ, रेगुलर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, तो करंट अफेयर आपके लिए ठीक सब्जेक्ट है, अदरवाइज इतना स्कोरिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, साइंस ये सबसे स्कोरिंग है भाई, CAPF में सबसे स्कोरिंग है साइंस। स्कोरिंग कैसे, इसमें आपको पढ़ना कम है और आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स के अराउंड 8-10 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 8-10 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा आता है कंपेयर टू अदर 2 सब्जेक्ट ऑफ साइंस। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेरिट में यही नाम लाएगा, ठीक है। साइंस, ये अपना मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। अच्छा, कंप्यूटर का वेटेज बड़ा है, 4-5 क्वेश्चन अभी कंप्यूटर के भी आ रहे हैं। डिफेंस इतना ज़्यादा नहीं पूछता, हाँ लेकिन एक आधा वही कोई एक्सरसाइज पूछ ली, और मिसलेनियस में कोई फैक्चुअल डाटा ऐसा पूछ लिया, तो मतलब ये प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, साइंस और अपना मैथमेटिक्स। साइंस एंड जो अपना मैथमेटिक्स है, ये गेम चेंजर होगा। बुक लिस्ट में लोग क्या करते हैं कि जैसे पहले दिन ही हमने स्टार्ट किया तो पहले दिन बुक को सारी उठा के ले आएंगे मार्केट से। दो तरह के लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे, एक तो होंगे बिल्कुल फ्रेशर, एक तो होंगे रिपीटर। जो फ्रेशर होंगे उनको जो भी बुक मिलेगी वो उठा के ले आएंगे, तो पाइलअप हो जाएंगे बुक, लेकिन कोई नहीं पढ़ेगा बुक भाई इतनी ज़्यादा होंगी। तो रिपीटर को पता है कि बुक्स ज़्यादा जो होंगी उससे कोई मैटर नहीं करता, 1 बुक 5 बार रिवीजन करो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू 5 बुक्स ले ली और एक ही बार पढ़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बुक लिस्ट अपनी थोड़ी संभाल के रखना ध्यान से। तो पहले सब्जेक्ट की बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में 4 बुक हैं सबसे इंपॉर्टेंट। NCERT की 11th और 12th की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये पढ़ लिया तो अराउंड 70% सिलेबस तो आपका हो गया। ये भी बुक्स इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में कह रहा था कि ज़्यादातर मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैपिंग में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब मैपिंग कहाँ से करनी है, जाओ तो आप यूट्यूब पे कोई मैपिंग का लेक्चर देख लो,
अगर आप सुदर्शन गुर्जर सर को जानते हो, वो आईएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उन्होंने मैपिंग करवाई रखी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से कर सकते हो। जहाँ हम भी शायद मैपिंग की क्लासेस ले हैं इन फ्यूचर। एटलस खरीद सकते हो अगर आपको एज ए बुक चाहिए। जीसी लोन पे तब जाना जब ये आपके सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, मतलब ये सारे बुक आपने चार्ट लिए हैं। यू शुड हैव ग्रास्प ओवर दिस 4 बुक्स, ओके। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, बिकॉज हाँ इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर आपने पूरा ही कोर्स ले लिया जैसे आईएएस का पढ़ रहे हो तो नहीं काम चलेगा भाई। शंकर आईएएस उठा लिया आपने, वो हाँ वहाँ से कुछ सेलेक्टिव उठा सकते हो, लेकिन पूरा पढ़ने मत जाना। कोई मैराथन टाइप कोई वीडियो देख लेना, ठीक है, जहाँ ये एनसीईआरटी के क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 13, 14, 15, 16 ये पढ़ के चले जाना, आपका ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो जाएगा। हिस्ट्री वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन आउटपुट कम है। 3 बुक हैं, स्टार मार्क कर लो भाई। 3 स्टार अगर आपको चाहिए 3 ही बुक करना भाई हिस्ट्री की, ठीक है। यही बुक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। 70-80% आपका यही बुक करवा देंगे। बाकी उसके बाद आपको लूसन पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या कि सीक्वेंस में कुछ नहीं दिया, तो आप पढ़ोगे तो आपका कुछ वो कनेक्टिंग नहीं होगी, तो कनेक्ट कर लिया लूसन पढ़ लेना, जिससे कि आपका एक सीक्वेंस बना रहे। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बुक को उठा लेना, एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट पार्ट 1, क्लास 11th की बुक है ये पढ़ लेना, आपका हो जाएगा पूरा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो पढ़ो, अच्छी किताब है, लेकिन ये सब होने के बाद जो मैंने ब्लू करके रखी है ना बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन बुक्स को जरूर ही पढ़ना है। बाकी अगर आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, बाकी मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम बचता है, ऐसे बुक आप इतने इकट्ठी कर लोगे लेकिन कुछ पढ़ा नहीं जाता, रिवीजन भी नहीं होती ढंग से, तो आप लिमिटेड बुक रखो, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो। एनसीईआरटी अगर मैं सॉरी इकोनॉमी की बात करूं, तो इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमी तो इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है, और बड़ा कम सवाल पूछते हैं, और ये डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप किसी यूट्यूब के लेक्चर लगाइए, अगर आपने पेड कोर्स को ले रखा है तो वहीं पे डिपेंडेंट हो जाइए, आगे पीछे मत जाना। इकोनॉमी के अगर हाँ मुरनाल सर के कुछ यूट्यूब पे लेक्चर हैं वो देख लेना, हाँ पूरा कोर्स मत ले लेना उनका, क्योंकि वो आईएएस लेवल का कोर्स है, इतना नहीं आता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 10-15 घंटे का आर का कंटेंट पढ़ा होगा तो वो मोर देन एनफ रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि संजीव वर्मा पढ़ लो, रमेश सिंह पढ़ लो, बहुत अच्छी किताबें हैं वो, लेकिन वो बहुत डेप्थ में, अगर आपको पढ़नी है तो सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी आपको। बट आई प्रेफर कि यूट्यूब पे क्लासेस ले लो, मुन्नाल सर के जो मतलब टॉपिक होगा, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कौन कौन सा पढ़ना है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करना, मुन्नाल सर के लेक्चर या किसी भी सीएपीएफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लेक्चर ले लेना। ये इंपॉर्टेंट रहता है भाई, बजट और इकोनॉमी सर्वे, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं। बजट से तो मतलब उनका फेवरेट टॉपिक है ना इकोनॉमी का, तो बजट आपको अच्छे से करना है, और बजट आएगा एग्जाम, मतलब एग्जाम के पहले ही कुछ वीडियो देख लेना बजट और इकोनॉमी सर्वे के, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर आपका आएगा। करंट अफेयर में पेपर 1 की बात करूं तो पीआईबी की वेटेज बढ़ रही है अभी एग्जाम में, अगर आप एग्जाम 2026 का देख तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीआईबी से बन रहे हैं। अच्छा, पेपर 2 में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव तरह से पढ़ाई होगी, तो विजन आईएएस की जो मैगजीन रहती है वो बढ़िया रहती है, वहाँ पे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, और 360 डिग्री कवरेज किया होता है, तो आपका पेपर 2 सही हो जाएगा अगर आप विजन की मंथली मैगजीन पढ़ते हो। पेपर 1 के लिए आई सजेस्ट कि जहाँ तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो रेगुलर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई भी सीएपीएफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट वहाँ का मंथली मैगजीन ले लीजिए, जिसमें पीआईबी की वेटेज ज़्यादा हो, मतलब बाकी न्यूज़पेपर तो हो ही होए और पीआईबी का एडिशन होए, क्योंकि पीआईबी का वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना कि मतलब सिर्फ करंट अफेयर ही देखे जा रहे हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा बड़ा आपका। बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है भाई, करंट अफेयर के पीछे हम लोग भागते हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत एक ही किताब है भाई पेपर 1 के लिए, इसके सिवा आगे पीछे मत भटकना, ठीक है।
कि इन लोग अभी मतलब ट्रेंड चल रहा है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही बुक ले लो कि बेयर एक्ट ले लो, बट जो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा एक ही थ्योरी पे चलते हैं कि सिंगल सोर्सेस मल्टीपल टाइम रिवीजन। पेपर 2 के लिए अगर आपको कोई पॉलिटी के लिए फंडामेंटल जहाँ फ्रेमवर्क समझना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क ये बुक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंडामेंटल समझना है कि पॉलिटी कैसे, हमारे देश की पॉलिटी काम कैसे करती है, कि अलग अलग चीज़ें, ठीक है, ये 2 किताबें हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको टाइम मिलेगा ये फ्री टाइम में पढ़ लेना। बाकी ये जो मैंने ब्लू की हुई है हाईलाइटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही है सोर्सेस, ज़्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागना। जो लोग भी सिलेक्शन लेते हैं वो हमेशा सिंगल सोर्स पे टिके रहते हैं भाई। साइंस के लिए 2 ही किताबें हैं, 9th और 10th की, यही 2 बुक्स हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन साइंस में पूछता है, आपके 22 से 25 क्वेश्चन तो इसी 2 बुक्स में हो जाएंगे, ठीक है। 11th और 12th के सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं, ये बुक हो जाए उसके बाद ही आना। और एग्जाम के मतलब अगर आप जैसे सेकंड थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो उसके बाद पढ़ना है। ये 2 बुक तो आपके रटी हुई चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि ये क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट बता दो कि ये मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ, साइंस में आप लूसन भी थोड़ा पढ़ सकते हो, जैसे 9th-10th हो गया आपका, उसके बाद आपको सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं तो 11th-12th अगर आपको नहीं करना तो लूसन आपको पढ़ लो तो मोर देन एनफ है, साइंस हो गया। मैथमेटिक और रीजनिंग में अगर आपका मैथमेटिक अच्छा है, ठीक है, मैथ्स आपका अगर ठीक ठाक है, आप PYQ लगाना CAPF के। अगर आपको मतलब क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक आपका अच्छा नहीं है तो आप बुक पे टाइम वेस्ट मत करना, कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लेना। जैसे आई सजेस्ट कि बलविंदर लाइव चैनल है, यहाँ से आप पढ़ लेना। सर ने पूरा कोर्स कराया हुआ मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सर ने अचीव CAPF इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और उसके पहले आई थिंक अन अकेडमी में पढ़ाया हुआ, तो सर पे आप भरोसा कर सकते हो। तो मतलब ये 2026 का कोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा चैनल, ये सर का चैनल है बलविंदर लाइव, तो मैंने यहाँ चैनल को हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। ये पूरा कोर्स है, आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा फुल कोर्स सर ने पढ़ाया हुआ है। अगर आप पहली क्लास देखोगे ना तो सर ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे कैसे मैथ को डील करना है, सारा डिटेल। तो यहाँ से आप मैथमेटिक्स कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पेपर 2 की बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर 2 रहता है, सब्जेक्टिव टाइप रहता है यानी कि लिखने वाला। इसमें ऐसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, प्रीसे राइटिंग, ग्रामर। ग्रामर अराउंड 25 मार्क्स की आती है, तो ये स्कोरिंग है। और ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसके लिए आपको कंटेंट से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा, क्योंकि पेपर 1 में आपने जो भी पढ़ा है वही कंटेंट है। पेपर 1 और करंट अफेयर वही कंटेंट है, उससे आपके 3 हो जाएंगे। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है कि पेपर 2 में 4 ऐसे अटैम्प्ट करने होते हैं से ऐसे में से 80 मार्क्स का रहता है। देन आर्ग्यूमेंट 2 होते हैं, 20-20 मार्क्स के होते हैं, तो 40 नंबर का आर्ग्यूमेंट। 2 रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 5 क्वेश्चन आपको पूछते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 20 मार्क्स का रहता है। प्री से राइटिंग, प्री से 1 आता है 15 मार्क्स का, टोटल आपका होता है 200 मार्क्स। 60 टू 80 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 50-60 मार्क्स तो कोई भी ले आएगा, बिना पढ़े जाओगे तो 50-60 मार्क्स आ जाएंगे। 80 मार्क्स तक लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे। मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। और अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो समझ लो कि 90+ मार्क्स तो आप आ ही जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, आपने 1 ऐसे या 1 आर्गुमेंट पर डे लिखना शुरू कर दिया, जो हैबिट डाल ली, तो आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अभी मैं कहता हूँ कि पेपर 2 की तैयारी मत करो, अभी पहले आपके फाउंडेशन स्टार्ट। हाँ, अगर कोई रिपीटर है तो वो पेपर 2 लगा ले साथ साथ में। अगर कोई फ्रेशर है तो पेपर 2 की अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करना।
मोर देन एनफ टाइम होगा आपके पास, हो जाएगा पेपर 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें ये रनिंग लॉन्ग जंप वगैरह होगा, लेकिन अभी ध्यान मत दो इस पर। हाँ हाँ, अगर आप आर्म्ड फोर्स में जा रहे हो तो ऑब्वियसली फिजिकल तो आपको फिट रखना ही है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाई करना, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। मैक्सिमम जो CAPF की प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ तो इनका CSC हुआ नहीं होता, जहाँ CDSC नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो डिफेंस एक्सपीरियंस ज़्यादा रहते हैं इसमें। ये CSC से इसका लेवल थोड़ा कम है, UPC CAPF का, और CADSC से थोड़ा लेवल ज़्यादा, तो ये बीच में कहीं लाई करता है एग्जाम। तो इफ़ यू आर CDSC एस्पिरेंट तो आपका फिजिकल ऑब्वियसली सही होगा। CSC वाले एस्पिरेंट हो तो मतलब, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अपने मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ही ध्यान दिया दिया होता है, फिजिकल में इतना ध्यान दिया ना, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट 150 मार्क्स कराते हो, अभी इस पर फोकस मत करो, पहले अपना पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करो। पेपर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर 1 में अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ गए, 150 आ गए मार्क्स, तो समझ लो सिलेक्शन हो गया। आई थिंक मतलब पेपर 2 में भी आपको ठीक ठाक मार्क्स लाने, बाकी सब में भी, लेकिन पेपर 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, जो स्टडी स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी कि जैन 2027 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए वन टाइम। 3 फेज में आप स्ट्रेटजी रखना अपनी। फर्स्ट फेज सिलेबस कंप्लीशन करना बाय जैन 2027, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एनफ कंटेंट हो जाएगा जिससे आप पेपर 2 लिख सको। तो फिर तुरंत मतलब जैसे दिसंबर, नवंबर दिसंबर आएगा, ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट में कर देना। सेकंड फेज रहेगा आपका रिवीजन फेज, फरवरी से अप्रैल तक। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था ना कि 9th और 10th की बुक लेनी है साइंस के लिए। हाँ, अगर आपने पहले ही जनवरी से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो सिलेक्टिव जो रह गया था पोर्शन वो कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज फेज सेकंड में वो कर लेना। अब आपका टाइम आ गया PYQ एनालिसिस करने का। ठीक है, हाल दो फेज 1 में स्टार्ट कर देना, लेकिन अभी PYQ एनालिसिस करके, जो PYQ में अगर आपको सपोज 4 ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 3 4, आंसर 1 कोई क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट, तो आपको B C D ये तीनों पार्ट का एनालिसिस करना है कि क्यों नहीं आंसर है और क्या क्या ऑप्शन के डेप्थ में चले जाना है। तो ये एनालिसिस आपको सेकंड फेज में शुरू कर देना है। अपने जो एरिया वीकेंड आपके उसको स्ट्रेंथन करना है, और जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरिया उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड फेज रहेगा आपका रिवीजन फेज, मई से जून, 2 महीने भाई क्विक रिवीजन करनी है। मैराथन वीडियो उस समय आ रहे होंगे, मैराथन लगाना, करंट अफेयर मतलब उसके मैराथन लगाना, ये फाइनल रिवीजन टाइम रहता है। ठीक है, टोटल आपको 5 टाइम तो रिवीजन करना है भाई। सिलेबस कंप्लीट किया, उसके साथ खुद का भी रिवीजन लगाओ, जैसे कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक्स पढ़ रहे हो, दूसरे एक सब्जेक्ट खत्म किया, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आए तो दूसरे सब्जेक्ट पे PYQ लगाना शुरू कर दो। ये आपने 3 फेज में अगर स्ट्रेटजी जो ये है इसको फॉलो कर लिया तो ऑलमोस्ट आपका CAPF क्लियर ही समझो। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी अगर बात करें तो फर्स्ट फेज में जैसे मैंने बोला, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका फाउंडेशन बनता है। अगर इन 4 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है तो आप करंट अफेयर समझ सकते हो, कोई भी न्यूज़ चल रही होगी तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मतलब बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये तो फाउंडेशन में करने ही है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारे ये दो, साइंस और मैथमेटिक्स। आपके मेरिट में ये दोनों ही सब्जेक्ट जो होंगे मेरिट में आपका नाम लाएंगे। ये सब्जेक्ट है फाउंडेशन, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। हाँ, हिस्ट्री मैंने बोला कि स्कोरिंग नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और आउटपुट हमें कम मिलता है, लेकिन ये फाउंडेशन का पार्ट आपका, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। ये भाई सक्सेस फार्मूला यही है, फाउंडेशन स्टार्ट करो ताकि आपको सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट समझ आए। साइंस और मैथमेटिक्स पे ध्यान दो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 3 स्टार लाने हैं तो भाई ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बेस बनाएंगे। रेगुलर रिवीजन करो, PYQ एनालिसिस करो, पेपर 1 पे ध्यान दो, पेपर 1 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर पेपर 2 पे आना, और पेपर 2 की बस प्रैक्टिस ही है भाई, प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। राइट, अच्छा, हम लोग एक फ्री
कोर्स ला रहे हैं। एक कंप्लीट कोर्स रहेगा, 10 अगस्त को शुरू हो जाएगा। 10 अगस्त 2026 को ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट कोर्स रहेगा, फ्री कोर्स रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि सारा आपका पेपर 1 का सिलेबस करवा देंगे। अब पेपर 1 में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एप्टीट्यूड के लिए क्या करना है, आपको बलविंदर सर का चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, और जो प्लेलिस्ट बताइए, हाँ ज़्यादा मत घूमते रहना कि ये इधर से कर लूँ उधर से कर लूँ, एक ही सोर्सेस रखना आपको। अगर आपने कोई पेड इंस्टीट्यूट, अच्छा अगर आपने कहीं पेड प्रोग्राम लेके रखा है तो बस उसी पे भरोसा रखो। अगर आपने लेके रखा तो ये वाली वीडियो भी मत देखनी थी आपको, ठीक है। उन्हीं पे भरोसा रखो और एक ही सोर्स रखो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एल्स आप किसी भी यूपीएससी सीएपीएफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो, उनके वीडियोस होंगे। बट फ्री कोर्सेज में ये रहता है कि पूरा कोर्स करवाते नहीं हम, मतलब पूरा कोर्स फ्री करवाएंगे, हमारा प्लान यही है, ठीक है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस हमारा कोर्स रहेगा। हाँ, आपका सीडीएस और एनडीए का जीके यहाँ से होता है, जीके जीएस का हम कर रहे हैं 10 अगस्त को शुरू कोर्स, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये हमारा आ गया चैनल वीकेबी एकेडमी, ये हमारा आ गया टेलीग्राम चैनल VKB_Academy। फीडबैक फॉर्म और सजेशन फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। कोई भी आपका फीडबैक होगा तो आप इधर आप कमेंट सेक्शन में, कोई नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है तो गूगल फॉर्म है, उस पर भर लेना। तो गूगल फॉर्म का हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कोई भी स्पोर्ट, कोई आपको साइंस से कोई क्वेश्चन है या कोई सब्जेक्ट से लेकर, तो हम फिल्टर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। कमेंट सेक्शन में कोई नॉर्मल क्वेश्चन करना होगा तो कर लेना, ठीक है। लास्ट चीज़ बतानी थी आपको, अच्छा अगर हम लोग एनालिसिस करें, ओके 2019 में जो पेपर 1 का कट ऑफ गया था वो गया था 118 पेपर 1। पेपर 2 और फाइनल कट ऑफ। पेपर 2 तभी आपका चेक होगा अगर आपका पेपर 1 में एक मतलब मिनिमम मार्क्स आए होंगे, ठीक है। अगर 20, 21, 22, 23, 24, 25, राइट। तो 2020 में पेपर 1 का कट ऑफ गया था 117। 2020 में, 2021 में 138, 2022 में गया था 135, 23 में गया था आपका 119, 24 में गया आपका 97, ठीक है। और पेपर 2 में क्यूमुलेटिव मार्क्स यानी कि कंबाइंड मार्क्स दोनों के 201, 118 ये, और पेपर 2 के मिला के 201 मार्क्स पेपर 2 में। फिर 205, 226, 21, 196, 182, फाइनल कट ऑफ में 318, 315, 345, 325, 311, राइट। आपको बिल्कुल समझे, मैंने मतलब नोटबुक से उतार रहा हूँ, स्लाइड में लगाना भूल गया तो एडजस्ट कर लेना। 310। अब बस इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेना कि ये है अपना कट ऑफ के राउंड। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके 340 प्लस मार्क्स हैं तो आपका फाइनल मेरिट में नाम तो आ ही जाएगा, ठीक है। और पेपर 1 में अराउंड आप मतलब टारगेट तो यही रखो 150 का, 140 से ऊपर लाना ही है आपको। तो 120 से 150 आपके आ जाएंगे आराम से। उसके बाद आपको पेपर 2 में थोड़ी मेहनत करनी है। फाइनल मतलब इंटरव्यू अगर आपका ठीक ठाक चला गया तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो थैंक यू, दिस वाज इट। तो 10 अगस्त से वो स्टार्ट होगा। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। और हमारा पहला इंट्रोडक्शन कोर्स रहेगा, सॉरी पहला जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी रहेगा। उसमें डिटेल बता देंगे कि ज्योग्राफी की सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरह से आपको हैंडल करना है। हम कोई भी सब्जेक्ट लाएंगे
तो उसके बाद हम उस सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटजी लाएंगे कि मतलब कैसे ज्योग्राफी को डील करना है, अलग अलग सब्जेक्ट कैसे रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पॉलिटी से स्टार्ट किया हमने, सॉरी ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, उसके बाद हम पॉलिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले ज्योग्राफी के लेक्चर थोड़े करेंगे, मतलब फिर जैसे अपना फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर लेंगे, फिर साइमल्टेनियसली ज्योग्राफी और पॉलिटी साथ साथ में चलेगा। फिर ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, पॉलिटी चल रहा होगा, उसके बाद हम इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे और फिर हिस्ट्री। ये चार अपने बेस सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे और आप साथ साथ में मैथमेटिक्स कर लेना। कब करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस शुरू होंगे उसके बाद सारा बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, दिस वाज ऑल। जय हिंद।